हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साइंस का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपका आज हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा गया है, क्योंकि बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि सर पेपर बहुत अच्छा आया था, पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है हमारा। ठीक है, आपके बताए हुए काफ़ी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। अभी मैं जो है उसका एनालिसिस भी डालूंगा बाद में, बट यह है कि अभी पहले आपका साइंस का एग्जाम है 1 तारीख को, तो उससे पहले एनालिसिस से पहले साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिन में मैं वीडियो डाल देता बट किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही कंबाइंड वीडियो बनाना था, क्योंकि अलग अलग वीडियो डालने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता। तो इस वीडियो को सभी बच्चे एक साथ देख लेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते रहे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। यानी जो आपका सिलेबस कट चुका है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। इन क्वेश्चनों को अगर गारंटी से आप पढ़ लेंगे, पूरे के पूरे 101 क्वेश्चन है, यानी 101 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ठीक है, इनमें छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब क्वेश्चन आपको मिक्सअप मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद डेफिनेटली श्योर होकर मैं कह सकता हूँ कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इस मेरी चीज़ की मेरी गारंटी है। इन क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो है साइंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, इस चीज़ की मैं खुद से गारंटी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सेट करके बनाए हैं। ठीक है, इनको आप जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और कई बच्चे कमेंट करके बोलते हैं सर आपके पढ़ाए हुए कुछ ही क्वेश्चन आए, कुछ नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। तो इस तरीके के कमेंट आप तभी करते हैं क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते हैं नहीं, और फिर बीच में आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए, चाहे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए करिए और फिर बाद में मैच करते रहा करिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। सभी बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पेपर में जरूर आ रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ऐसा बच्चों को कमेंट भी आ रहे हैं, बच्चे बता भी रहे हैं, और मैं पेपर खुद से भी एनालाइज कर रहा हूँ उस पेपर को, क्योंकि पेपर मेरे पास भी हैं। ठीक है, पेपर मेरे पास भी जो है बोर्ड के बच्चे दे के आते हैं, तो मैं उनसे पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, कि मेरे को पता चल जाता है कि पेपर कैसा आया है। तो कुछ बच्चे फेक कमेंट भी मारते हैं, तो उसमें मैं इतना गौर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। वीडियो को जितना शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों को उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सबसे लाजवाब तरीके से पूछे जाने वाला। यहाँ पे आपको कोई विलेन नीले एटमॉस्फेयर को लाल कर देता है या लाल को नीला कर देता है, इसकी क्या प्रकृति होगी ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हर बार नीला ही पूछा जाए, लाल को नीला करने वाला भी पूछा जा सकता है। इसमें आप इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। फिर आप ये मत कहना कि सर ये भी इंपॉर्टेंट बता रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट बता रहे हो। टोटल इंपॉर्टेंट है, 101 क्वेश्चन है, इसमें छोटे बड़े सब मिक्स है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि सर आपने सभी इंपॉर्टेंट बता दिया, हम किस किस को पढ़े। तो पूरे 101 क्वेश्चन है, आप पे पूरा कल का दिन का टाइम है, आराम से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। पीतल के अवयवों के नाम बताइए, जो आपके पीतल के अवयव होंगे। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति मुक्त अवस्था में रहती हैं। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताना है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आप बताएंगे। विद्युत धारा की माप किसी यंत्र के द्वारा की जाती है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली कृत्रिम संश्लेषित रसायन नाम क्या है, वो आपको बताना है। मैं जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप फटाफट कर लेंगे इसको। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों के दो उदाहरण आपको देने हैं। भर्जन और निष्पादन में क्या डिफरेंस है, भर्जन और निष्पादन में आप क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी यानी ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोप्स क्या होंगे, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, इनके उदाहरण भी देंगे। पादप ऊतक के नाम लिखिए जो प्लांट टिश्यू के अंदर होते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला पूछ रहा है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी पौधों में भोज्य पदार्थ का वहन करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन प्लांट। एंड सेकंड है वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। ठीक है, पौधों में जल और खनिज लवणों का जो वहन करते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता का सूत्र आपको पता ही है, P=1/f होता है और उसका मात्रक डायोप्टर होगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इस लेंस की क्षमता क्या होगी आपको बताना है, जल्दी आप कर लेंगे। कॉनकेव लेंस है, नेगेटिव में आएगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल आंसर इसका नेगेटिव में आएगा। हालांकि मैं आंसर बता सकता हूँ पर टाइम वेस्ट क्यों करें, फटाफट आप करेंगे। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको इसमें, व्हाट हैपन व्हेन राइट द ओनली केमिकल इक्वेशन। विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 यानी 443 केल्विन के ताप पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। अब आपको कारण बताना है इसमें। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है। जब लोहे की कील पर, यानी यहाँ पे रक्त ये भी आ सकता है कि तप्त लोहे पर जब वो गिराया जाता है, कोई विलेन या कुछ पानी डाल जाता है तो क्या होता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डाला जाता है तो रंग हरा हो जाता है, ऐसा क्यों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? मानव रक्त में पाए जाने वाले क्या है आपका श्वसन वर्णक का नाम आपने बताना है। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, उसे नामांकित भी कीजिए। यानी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका चित्र बनाएंगे, उसमें ट्रेचिया, एल्वेली और लंग्स इनको आपको दिखाना होगा। और इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायग्राम का जो पूछा जाता है कि मानव अंतर्स्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, उसमें भागों को जाइए, थायराइड ग्लैंड, टेस्टाइज एंड यहाँ पे नीचे एक और है, इसको भी देख लेता हूँ मैं क्या है ये, वृषण और पेनक्रियाज यानी अमाशय को, अग्नाशय को आप दिखाएंगे। ठीक है। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, यानी इसका क्या अभिप्राय है? एक 20 ओम का प्रतिरोध एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में वो कितनी ऊष्मा परिकलित करेगी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व क्या होता है? विद्युत चुंबक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ये आप बताएंगे। एक विद्यार्थी को अंतिम पंक्ति में बैठा है जो श्यामपट्ट को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये किस प्रकार की दृष्टि से ग्रसित है? इसके उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए, रेखीय आरेख से समझाइए, इसका निराकरण कैसे किया जाएगा। ठीक है। किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ठीक है। किस विकिरण, कौन सी ऐसी विकिरण है आप बता सकते हैं, और इसको ओजोन लेयर को इफेक्ट पहुंचाने वाली कौन सी है? ओजोन वाला आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के 2 उपाय आप बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके समीकरण लिखनी है आपको। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं? ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम में आप पेपर को हिला के रख देंगे गारंटी के साथ। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक संवेवों का चित्रण कर सकते हैं? प्रत्येक का चित्रण कीजिए। किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल को। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यानी आप क्या होगा कि अम्ल को तनु करते समय आप अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में जल को। यानी ऐसा क्यों होता है? यानी डायरेक्ट आप एसिड में वाटर नहीं मिलाते, वाटर में एसिड मिला लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? द्विखंडन और क्राइक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड बाइनरी फ्यूजन को आपने समझाना है। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। गर्भ निरोधन की कोई 2 विधियां लिखिए, पूछे जाने वाला प्रश्न है। रंध्र यानी स्टोमेटा किसे कहते हैं? इसका लेबल डायग्राम बताएंगे। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये आपने बताना है। मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी बीच में इंक्लूड है, मैंने आपसे कह दिया ना। ये क्वेश्चन पेपर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली श्योर आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की आकृति बतानी है, स्थिति, आकार व आवर्धन आपने बताना है। एक क्वेश्चन आवर्धन से ये भी आता है, +1 आवर्धन से क्या आशय है? ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, +1 आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो है इसका क्या आशय है? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। +2 भी पूछा जा सकता है, तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ओरली बता रहा हूँ। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का आपको नियम लिखना है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ठीक है। ये देखिए, लघु पतन के समय धारा के मान में अचानक क्या परिवर्तन होता है? धारा के मान में क्या चेंजेस आएगा, ये आपको बताना है। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? रक्त दाब का मापन किस यंत्र में द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है? ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे आप? जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम आपने लिखने हैं। ठीक है। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम आप लिखेंगे। निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाइए। CO2 H2S कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही आपको मतलब मैंने एग्जांपल के लिख लेंगे, ऐसे ही कुछ भी CH4 का भी आ सकता है, औरों के भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उनके डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ आपको क्या चित्रण दिखाना है यहाँ पे। ठीक है। ये इसमें जो चीज़ें दिखाई हैं इसके अलावा भी आपसे कुछ पूछी जा सकती हैं। ठीक है। आप तो इनको कम से कम याद कर लीजिएगा, तो पुष्प की अनुदैर्घ्य काट वाले का जरूर आप देख लेंगे।
ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाए, इसकी जगह लैंप भी पूछ देता है आपसे या बल्ब की जगह, तो इसको आप जरूर याद कर लेंगे। दो विद्युत बल्ब ए व बी है जिसमें 60 वोल्ट और 240 वोल्ट का आपको जो बैटरी से जोड़ा गया है उसमें विभवांतर जो उसका इतना है, और 100 वोल्ट है, फिर 240 वोल्ट विभवांतर आपको दिया हुआ है, आपको बताना है प्रतिरोध इनका कितना होगा। प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और सबसे कम होता है। ठीक है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। ठीक है, परितंत्र से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोषी स्तर क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेंगे इसको, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्या होता है जब खाली समीकरण बताएंगे आप, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, रक्त तप्त लोहे को में भाप प्रवाहित की जाती है, एथोनिक अम्ल की सोडियम का बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिप्सम को 373 केल्विन पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देना है आपको। एक न्यूमेरिकल आपका फिर आ गया है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मैं बहुत तेज़ी से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि फटाफट वीडियो क्लियर करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आपको भी पढ़ाई करनी है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार को आपने क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, और ऐसा एक क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि सूर्य के उगते समय और सनसेट एंड सनराइजिंग दोनों टाइम की बात कर रहा है, उस टाइम सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, इस चीज़ को आप समझ लेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये मिसप्रिंट 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है, 48 है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन परत के अपक्षय ये ठीक है के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है। ये देखिए, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस आप बताएंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है आपको। पीतल के अवयवों को बताइए। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। बेंजीन तथा पेंटीन के संरचनात्मक इकाइयाँ सूत्र लिखिए, इनके संरचनात्मक सूत्र क्या होंगे। कोई 220 वॉट की जनित्र से संयोजित बल्ब से 0.50 एम्पियर का विद्युत प्रवाहित हो रहा है, उसकी शक्ति क्या होगी। ठीक है, एक लिंगी व उभयलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए, कौन सी धातुएं हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस आ गया अब यहाँ पे, इसके लेंस की क्षमता क्या होगी आपको बताना है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तथा एक उदाहरण आपने देना है। धोने के सोडा व बेकिंग सोडा के दो उपयोग आप बताएंगे। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में दो अंतर आपको लिखने हैं। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है आपको बताना है। अम्ल वर्षा क्या यानी एसिड रेन क्या होगी। ठीक है, और एक इसमें एक आपसे क्वेश्चन अम्लराज पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, अम्लराज यानी जिसको आप क्या बोलेंगे, एक्वारिजिया। ठीक है, एक्वारिजिया वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है ये आप बताएंगे। CaOCl2 का प्रचलित नाम यानी विरंजक चूर्ण। सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपने लिखनी है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। एक बल्ब 10 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। उसमें क्या याद करना है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब की शक्ति क्या होगी। 5 घंटे चलने तक बल्ब कितनी ऊर्जा को मुक्त करेगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, बिंब की लेंस की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की आकार व आवर्धन क्षमता आप बताना है। 4 नंबर में पूछे जाने वाला आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चे। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले एक रसायन का नाम लिखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ओजोन लेयर को अल्ट्रावायलेट रेड सन से आने वाली वो भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो वैसे CFC आप लिख के चलेंगे, और अल्ट्रावायलेट रेज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सन से आने वाली वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप एक उदाहरण देंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गर्भ निरोधन के लिए किन्हीं दो युक्तियों का नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे फटाफट। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो समीकरण बनता है उसको आपने लिखना है तथा उसके दो उपयोग आप बताएंगे। दो विद्युत बल्बों में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, नहीं सॉरी रिपीटेड नहीं है, ये 60 वोल्ट है या 40 आ गया, पहले 100 वोल्ट था। ठीक है, कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आएगा, वैसे कोशिश तो ये की है मैंने, फिर भी अगर कोई आ जाता है तो देख लेंगे। ओम का नियम क्या है इसको आपको बताना है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे हैं, इससे पहले प्रकाश का परावर्तन आया, सॉरी परावर्तन आया था, अब वहाँ अपवर्तन आ गया है। ठीक है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन क्यों फिल की जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दो उदाहरण बताने हैं, भाषा नहीं लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन के दो अपरूप आप बताएंगे, ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।
सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सक्रियता श्रेणी क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वह क्या कहलाती है? स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर एक प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। आग्नेयशिक रस में पाए जाने वाले दो एंजाइमों के नाम लिखिए। विद्युत धारा को प्रभावित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। परिभाषित कीजिए, प्रभावित नहीं, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखेंगे आप। जल का अपवर्तनांक 1.3 इस कथन का क्या है? यहाँ पे ऐसे ही जल की जगह आपके पूछा जा सकता है डायमंड पूछा जा सकता है, यानी हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाता है 2.46 वाला, ठीक है, उसको 2.42, ठीक है, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, 2.42 आपसे पूछा जाता है कि हीरे का इसका क्या अभिप्राय है, तो ये भी आप बताएंगे। आपको इन दो चीज़ों की जो है फुल फॉर्म लिखनी है, OTC, ठीक है। इन समीकरणों को आप बैलेंस करेंगे जो सामने लिखी हैं, देख रहे होंगे आप। क्या होता है जब, ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बार बार डालेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम से क्रिया कराई जाती है। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने Al13 होता है, उसका परमाणु क्रमांक Mg12 होता है, इसका आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। दो उत्कृष्ट गैसों का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 नोबल गैसेस। सोडियम एथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? निम्न के रासायनिक सूत्र व उनका उपयोग बताने, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, ठीक है। धातुओं में दो अंतर आप बताएंगे। उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है? कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखेंगे, ठीक है। दोनों सेम ही हो गए हैं, ठीक है, इसको आप कट करिएगा, दोनों सेम ही हो गए हैं वो, ठीक है। 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए, ठीक है। ये फिर आपका एक न्यूमेरिकल आ गया। 4 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए तो स्पष्ट प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब की आकृति और साइज को आप बताना है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा? प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की इस प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इससे आप लगा के जो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, अपवर्तनांक आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली तरीके से इसको लगा सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? यहाँ पे अभिक्रिया हो गया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए। हार्मोन्स का उदाहरण होगा, हार्मोन नहीं होगा, यहाँ हार्मोन्स होगा, ठीक है, का उदाहरण दीजिए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो, जो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो। स्नेल का नियम क्या है? इसको बताना है। सूर्य से आने वाली किस विकिरण से ओजोन परत हमारी क्या सुरक्षा करती है? मैंने आपको बता दिया, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें, जिनको आप बोलेंगे। विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसका एक उपयोग भी बताइए। दोबारा से आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। परागण में निषेचन में, पोलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है? लार क्या है? भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव के बच्चे के लिंग निर्धारण में जो है कैसे होता है ये बताना है। विद्युत लैंप में कौन सा जो है तंतु उपयोग में लाया जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है? और यहाँ पे जो आपका जो है 101वें नंबर का क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या होते हैं, इनको 2 उदाहरण समेत बताइए, ठीक है। तो आपके इस वीडियो में जो है सभी क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जो इसमें समांतर क्रम और जो आपका क्या कहते हैं श्रेणी क्रम वाला है, उन चीज़ों को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।